Hello guys, welcome back to another stock की financial result की वीडियो एंड आई होप यू guys are doing absolutely fine. I am back again. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा ग्लोबल की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो गाइस ऊर्जा ग्लोबल की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के. तो गाइस यहाँ पर हम लोग कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की मार्च 2026 की रिजल्ट एंड जून 2025 की रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें एक अंदाजा लग जाए कि जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. तो गाइस सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं, ठीक है. जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 14.06 करोड़ का इनकम जनरेट किया है. मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 17.69 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 19.6 करोड़ का इनकम जनरेट किया था. तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में नेगेटिव में है. एंड एक और चीज अगर आप लोग इस नोटिस करोगे इस कंपनी के बारे में इस कंपनी की इनकम के बारे में तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी का जो इनकम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जून 2025 में ऑलमोस्ट 19-20 करोड़ के आसपास था, उसके बाद 18 करोड़ के आसपास हुआ, वहां से रिड्यूस होकर अभी सिर्फ 14 करोड़ रह गया है. अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 13.64 करोड़ का खर्चा किया है. मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 17.34 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 18.64 करोड़ का खर्चा किया था. अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2026 की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा है 43.17 करोड़. मार्च 2026 की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा है 35.64 करोड़ एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 96.86 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था. तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो पॉजिटिव में है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रहा है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो. तो कंपनी की सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का प्रॉफिट ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव में ही है. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रोथ कंपनी का पॉजिटिव में यहाँ पर हमें देखने को मिला है. एंड उससे भी ज्यादा कंसर्निंग चीज इस कंपनी के बारे में यही है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है. कंपनी का जो बिजनेस का ग्राफ है, जो टर्नओवर का ग्राफ है या इनकम का ग्राफ है, वो टाइम के साथ साथ नीचे की तरफ आ रहा है. मतलब टाइम के साथ साथ कंपनी का इनकम रिड्यूस हो रहा है विच इज काइंड ऑफ कंसर्निंग फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनी. सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, किसी भी कंपनी के लिए ये एक बहुत ही अलार्मिंग चीज है कि कंपनी का जो इनकम है वो टाइम के साथ साथ कम हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू मी कंपनी का जो इनकम है मतलब कंपनी का जो रिजल्ट है वो कुछ खास नहीं है. कंपनी ने बेकार ही रिजल्ट किया है, कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है बट कंपनी का रिजल्ट कुछ खास नहीं है. कंपनी का ग्रोथ तो कुछ है ही नहीं भाई, नेगेटिव में ग्रोथ है कंपनी की. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ. तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ. एंड अगर आपको किसी कंपनी के रिजल्ट के बारे में जानना है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. अगर उस कंपनी का रिजल्ट आउट हो गया होगा तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा.